जा करके कहना उन लोगों को कि मेरे को सराड़ेकार महिम भट्ट ने ये वस्त्र दिए, तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कहेगा। वो वस्त्र उस ब्राह्मण के लेता है और उस ब्राह्मण के वस्त्रों में से एक की झोली बनाता है और अपने शरीर को ढकता है, भिक्षा मांगता है। पहले दिन जिस दिन वो भिक्षा मांगता है, वो इतना अमीर आदमी, इतना संपन्न आदमी कि उसके घर में इतनी सब्जियां बनती है कि उसको प्रत्येक वस्तु का स्वाद लेना होता है। वो व्यक्ति आज भिक्षा मांगता है, भगवान के वचन का पालन करता है। शरीर अब साथ छोड़ता है। जैसे ही वो भिक्षा का अन्न खाने लगा, उसको विकल्प आ गया, ब्राह्मण है, मन में बदबू आई उस भोजन से और उल्टी हो गई और वो अन्न जो था वो मिट्टी में दबा दिया और मन ही मन में सोचता है, कहता है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं अनुसरण नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। अगर मैं भोजन नहीं करूंगा तो ये शरीर नहीं बचेगा और ये शरीर जो है ये भगवान को प्राप्त करने के लिए दिया गया साधन है। मन ने विचार किया कि चल वापस घर चलते हैं। ये इतने दुख का तू साधन, दुख का रास्ता क्यों अपनाता है? लेकिन आत्मा जो है, उसका जो बोध उसको हो चुका है, वो बोध उसको शांत नहीं रहने देता। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे मेरी मृत्यु भी हो जाए, मैं भगवान के वचनों का पालन करता हुआ मरना चाहूंगा। वो दूसरे दिन भिक्षा मांगता है और दूसरे दिन एक ग्रास उसके अंदर चला जाता है और वो अपनी पीठ को थपथपाता है, कहता है कि देखा, भगवान ने कहा है कि पुरुष प्रयत्नी देवाचे सहाय। पुरुष प्रयत्न करने में कमी करता है। अगर पुरुष प्रयत्न करे, हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि परमात्मा उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। और ऐसे करते करते वो जब रिद्धपुर क्षेत्र में पहुंचा, तब तक वो पूरा भोजन करने लगा। एकदम से वो भगवान की आज्ञाओं का पालन करने में सक्षम हो गया और जैसे ही रिद्धपुर पहुंचा तो भगवान को कुछ फेंक दूं, मन में विचार लाता है और भगवान के लिए गुड़ खरीदता है, क्योंकि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को गुड़ अति प्रिय है। जब पहुंचा रुद्रपुर तो रास्ते में पहली भेंट उसकी एक शूद्र जाति के व्यक्ति से होती है, जो साफ सफाई कर रहा है, उस नगर की झाड़ू लगा रहा है। मातंग से भेंट होती है। महिमठ मातंग वो पूछता है, कहता है कि मुझे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का तुम बतला सकते हो, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कहां है? मातंग इशारा करता है, कहता है कि श्री गोविंद प्रभु महाराज इस तरफ गए हैं और अपने अनुभव की भगवान के साथ जो उसके अनुभव में लीलाएं आई, वो 2-4 लीलाएं वो महिमठ को बतलाता है मातंग वो, कि कैसे कैसे भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने हमारी रक्षा करी। सारी मातंगवाड़ी को, सारे गांव ने हमारा बहिष्कार कर दिया। एक बार पानी नहीं पीने देते थे लोग, हमारे को कहा कि इस कुएं से तुम पानी नहीं ले सकते, हमारे को दूर कर दिया, क्योंकि श्री गोविंद प्रभु महाराज हमारे घर आते जाते हैं। महाजन लोग विचार करते हैं कि भगवान ऐसे तो हमारी जाति व्यवस्था के ऊपर हमारा काम नहीं चलेगा, भगवान जाति धर्म को नहीं मानते, इस वजह से भगवान को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शूद्रों को ही बाहर निकाल दिया जाए, उनका एक अलग एरिया बना दिया जाए। उस एरिया में कुआं नहीं था। वो मातंग महिमठ को कहता है कि उस क्षण हम प्यास से मर रहे थे तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को हमारे ऊपर करुणा आ गई और उस दिन श्री गोविंद प्रभु महाराज हमारे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां पर हम रह रहे थे। उसी क्षण हमने भगवान से विनती करी, महाराज यहां पर पानी नहीं है, हम पानी से व्याकुल है, कहां से लाए पानी, हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। उस क्षण श्री गोविंद प्रभु महाराज
करी और भगवान श्री गोविंद प्रभु कहते हैं कि यहां पर खोदो। और हमने खोदा, वहां पर एक विहीर है जिसका नाम आज भी हम उस स्थान को नमस्कार करते हैं, वो है मातंग विहीर। भगवान ऐसा वरदान देते हैं, भगवान कहते हैं सब कुओं का पानी सूखेगा लेकिन इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखेगा। और हमारे को इस तरह से भगवान ने सुखी किया। अपनी अनुभव की लीलाएं वो महिमठ को बतलाता है, और वो महिमठ जिसको भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने पूर्ण रूप से तैयार करके भेजा है, वो महिमठ जिसका अहंकार अब शून्य हो चुका है, वो महिमठ जो भगवान के साथ पहली बार आता है और भगवान को कहता है क्या आप ये भी नहीं जानते, वो महिमठ जो नागदेव को शूद्र समझता है, कहता है कि इसको नहीं कुछ आता, वो महिमठ उस मातंग को दंडवत डालता है, वहां पर गिर करके उसको नमस्कार करता है और कहता है कि धन्य हो गया मैं कि इस मातंग ने मुझे परमात्मा का रास्ता दिखलाया। और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पास आता है, उस समय भगवान दिगोपाध्याय के घर में थे, भगवान को गुड़ लाता है, भगवान गुड़ खाते हैं उसका, और मन ही मन में उसके आने से पहले से ही भगवान रट लगा चुके हैं कि महिमठ आज आएगा, वो हमारे लिए गुड़ लाएगा, वो गुड़ हम बहुत खुशी से खाएंगे। और भगवान के पास पहुंचता है, भगवान को वो गुड़ देता है, और भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज उस गुड़ को बहुत प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। भगवान के सारे कपड़े भरने लगे, और उमाइसा ने अबाइसा को कहा, अपनी माता को कहा कि अबाइसा देखो कौन ब्राह्मण आया कि जिसके ऊपर श्री गोविंद प्रभु महाराज इतने प्रसन्न हैं कि भगवान के कपड़े खराब होने लगे। अबाइसा झट से बाहर निकली, देखा, पूछा कि तुम कौन हो, और वो अपनी पहचान बतलाता है, कहता है कि मैं वो महिमठ हूं जिसने भगवान के साथ शास्त्रार्थ हुआ मेरा, और भगवान ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं भगवान की शरणागति लेने के लिए आया हूं। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज के सामने से वो टोकरी जो गुड़ की थी वो हटाती है, अबाइसा भगवान को साफ करती है। अब महिमठ जो भगवान ने कहा था उस वचन का पालन कैसे करता है, भगवान कहते थे दास से मोचक, और अबाइसा जो मुख्य है वहां पर श्री गोविंद प्रभु महाराज की सेवा के लिए, वो महिमठ अबाइसा को हाथ जोड़ करके कहता है कि अबाइसा माता जी मुझे श्री गोविंद प्रभु महाराज की कुछ सेवा दीजिए, मैं कौन सी ऐसी सेवा करूं। श्री चक्रधर रात्रि का भोजन आप सभी करके जाएं, ऐसी प्रार्थना। धन्यवाद। कृपा चक्रधर दिखाए तुझा